दोस्त तो नहीं बोल सकते, लेकिन मेरे जो पड़ोसी हैं, जो मेरे खुद के काका ताऊ हैं, उनने ऐसा करा है। जैसे मैं स्कूल में तब जाया करती, मैंने बताया आपको है, ट्रेनिंग करने के लिए। तो ऐसे ही, क्योंकि गेम अपना एक ऐसा है कि सबसे बात करनी पड़ती है, उसमें लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं, और भी कोई हो उससे भी बात करनी पड़ेगी, ऐसे तो नहीं रह सकते। तो ऐसे ही जैसे हमारे वो कबड्डी वाले हैं गाँव के, उनसे मैं ऐसे ही बात कर लिया करती, या खड़ी होकर उनसे पूछ लेती थी भाई क्या ठीक है, क्या करना चाहिए, इतना तो नॉलेज हो ही जाता है। तो एक दिन मेरे पड़ोस वाले जो दादा हैं उन्होंने देख लिया, तो पापा को आके बोला कि लड़की ठीक नहीं है, तेरी लड़की बिगड़ गई है, अपना लड़की की शादी कर ले, बदनामी करवा देगी गाँव की। मेरे को ये था कि हम 3 बहन भाई हैं, मैं सबसे छोटी हूँ, मेरे से बड़ी बहन है एक, और फिर उससे भी बड़ा है मेरा भाई है, कि भाई कुछ ऐसा करना है लाइफ में कि कभी भी किसी की तरफ देखना नहीं पड़े, क्योंकि हमारे घर पे टीवी नहीं होता था और मेरे को टीवी देखने का शौक़ होता था। तो ऐसे ही पड़ोस वाले घर में टीवी था, ऐसे हम देखने के लिए जाते थे ना, तो वो गेट बंद कर देते थे, कभी कभी टीवी बंद कर देते थे। तो या थोड़ी देर बैठते थे तो जाके बोल देते थे कि अपने पापा को बोल दे, तेरे पापा ले आके दे देगा टीवी। तो ऐसे ही उठ के आ जाते थे। फिर कई बार मम्मी ने भी बोला, पर इतना पैसा नहीं होता था उस टाइम पे टीवी ख़रीदने का। तो ऐसे ही चलता रहा, कुछ टाइम के बाद सब नॉर्मल हो गया, तो इतना मतलब महसूस सा नहीं हुआ। पर उस दिन से सोच लिया था कि लाइफ में ऐसा कुछ करना है कि इन लोगों को एहसास हो कि तब हमने ऐसा गलती करी थी, वो हमें दोबारा नहीं करनी चाहिए। सरकारी स्कूल में ही पढ़ी हूँ मैं। ये सरकारी का ही माल भाई बहुत आग लग जा रहा है, जैसे सरकारी में पढ़े करते, प्राइवेट वाले तो मतलब जॉब तक सीमित है, जो मतलब इतिहास रहते हैं सारे सरकारी में पढ़े हुए सारे। हाँ, सरकारी स्कूल में, क्योंकि जो मतलब नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं वही गेम करते हैं, जिसके पास अच्छा पैसा होगा, जो रिच होंगे वो गेम करेंगे ही नहीं ना। तो सरकारी स्कूल से ही सब बच्चे निकलते हैं, जितने भी अभी तक मैक्सिमम जितने भी अभी बच्चे हैं जिनके साथ मेरे भी कॉन्टैक्ट हैं, वो सब सरकारी स्कूल से ही पढ़े हुए हैं। फिर रेलवे से मुझे कॉल आया, एक शक्ति सर हैं, शक्ति सिंह, जो रेलवे के हेड हैं, कि बेटा हम तेरे को मतलब लेना चाहते हैं, तू अच्छी प्लेयर है, तेरे बारे में हमने पता किया है, आप चाहते हो क्या करना। तो मैंने कहा सर मुझे सच में ही ज़रूरत है, और आपने सही टाइम पे फ़ोन कर लिया, अगर आप 1 महीना भी मुझे कॉल नहीं करते तो शायद मैं गेम ही छोड़ देती। तो उन्होंने मेरे को 10 दिन के अंदर, उस टाइम पे कोरोना था, 10 दिन के अंदर मेरे को ज्वाइन करवा दिया। बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि सुबह ट्रेनिंग करके आए हैं, शाम में भी करके आए हैं, कि एक टाइम पे खाने के लिए रोटी भी नहीं होती थी। मतलब इतना डाउन टू अर्थ हूँ मैं। फैमिली में सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरे फादर ने ही करे हैं, जो अब नहीं है। हाँ, मतलब रिश्तेदारी में मैंने कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, प्रॉब्लम हुई तो बस वो पड़ोसियाँ तय हुई और गाँव वाले तो हुई बस। आप सभी को मेरी नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव। हम पहले भी मिले हैं मोदू जागरण के इंटरव्यू के अंदर। तो वीडियो जाने के बाद, वायरल होने के बाद, मैं बहुत सारे स्पोर्ट्समैन का और मेरे भाई बहनों का हरियाणा से और विभिन्न क्षेत्रों से मैसेज ये आया है कि सर हमें ओरिजिनल प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं हो रहे हैं, तो हम अब क्या करें, हम प्लीज़ हमें गाइड करें। तो मैं वापस से इस वीडियो में इसलिए यही चीज़ बोलने मैसेज लेके आया हूँ कि आप जिसको भी प्रॉब्लम हो रही है ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स लेने में या नहीं मिल रहे उन्हें, तो आप मेरा जो पर्सनल नंबर स्क्रीन पे भी आ गया है, मेरे खुद के नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करके अपना नाम, एज, आपका गेम और आप कहाँ से रहते हैं मुझे मैसेज कीजिए। मैं आपको वो आपके घर पे कोरियर के थ्रू अवेलेबल करा दूंगा, जो उसके रीजनेबल चार्जेस होंगे वो मैं आपसे ले लूँगा। ऑथेंटिक आपको मिलेगा, ये मेरा विश्वास है, बस पर भरोसा करें। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद। वीआईपी हरियाणा देखने वाले बस सारे दर्शकों ने मोदू जागलन की राम राम। भाई स्पोर्ट्समैन की लगातार इंटरव्यू देख रहे हो, एक इंटरनेशनल प्लेयर आज किरण पहला आज हमारे साथ है, तो पूरी बातचीत करेंगे, लाइफ के बारे में जानेंगे, कैसे जीरो तो उठ के संघर्ष करे और कैसा सफर रहा जीरो से लेकर आज तक। तो सबसे पहले राम 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 भाई, कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया। अच्छा, आपका जीवन के बारे में जानेंगे, एथलेटिक गेम में मतलब आपने कैसे आना हुआ? जब छोटी सी थी, 5th क्लास में ही थी, तो मेरे गांव तय बहुत सारी लड़कियां थी, वो जाया करती स्कूल में ऐसे ही। तो हम उस टाइम पे पढ़ाया करते, तो साइड में ग्राउंड होया करता कबड्डी का, तो ऐसे ही खिड़की से दिख जाया करता, तो मैं जाया करती अपने, उसके कोई अंकल थे वो न लेके जाया करते। तो हमने स्कूल में तो बाहर निकलने की परमिशन नहीं थी, तो हम भी सोचा करते कि हमने भी भागना है, हम भी भाग गए। मतलब खेल में तो बचपन से ऐसा था, इंटरेस्ट था। पर फिर घर वाले ने मना कर दी कि ना, लड़की के लिए ठीक नहीं है, नहीं जाएंगे। तो कुछ दिन होया, फिर स्कूल में भी मैंने जाना बंद कर दिया। मैं कहा अगर ग्राउंड पे भेजोगे तो मैं स्कूल में जाऊँगी, नहीं तो स्कूल में भी नहीं जाऊँगी। तो ऐसे करके फिर वो जो अंकल थे गाँव के, उनसे बात करी, फिर जाना स्टार्ट करा 1-2 दिन में। तो फिर 5th क्लास से ही मैंने स्टार्ट कर दिया था। जैसे कबड्डी की बात करा, लड़कियां की कबड्डी टीम की थी आपके गांव के, जैसे आपके गांव से बॉयज़ की बात करा तो रविंदर पहल जैसे स्टार आपके गांव ने दिए हैं। हाँ, बींदा नाम लिया कर। हाँ, वो मेरे गांव के है, वो कराया करते प्रैक्टिस उसी टाइम पे, तभी तो जाना स्टार्ट किया था, क्योंकि गांव में मैक्सिमम सब करते ही थे ना कबड्डी के, तो काफ़ी बच्चे थे। तो मतलब कबड्डी खेलने की कौन नहीं सोची आपने?
कबड्डी की फिर वो टीम गेम था ना, तो क्योंकि और भी लड़की होनी ज़रूरी है, मेरे अकेले तो थोड़ी काम चलता। पर कभी कभी ऐसा होया करता कि कोई कोई गांव में ऐसे करवा दिया करते ना कबड्डी, तो टीम बना के लेके जाया करते लड़कियां की। पर उनने वैसे ही उठा के ले जाया करते लड़कियां ना कि भाई चल खड़े हो जाओ, तुम उतना ही बहुत है। 3-4 लड़कियां होया करती उस टाइम पे, तो कबड्डी भी खेले हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। पर मतलब इंटरेस्ट नहीं था कबड्डी में, इंटरेस्ट रनिंग में ही था। अच्छा, जो मतलब अपने जो पहली बार खेली थी स्टेट डिस्ट्रिक्ट, वो कौन से सन में खेली थी, कौन सी क्लास में थे, जब कितनी एज थी? ऐसे तो बताया मैंने, जैसे 5th क्लास से ही शुरू कर दिया था, तब तो कुछ एज ग्रुप का कुछ था ही नहीं। कोई भी कंपटीशन कहीं भी होता था, ब्लॉक है या डिस्ट्रिक्ट है या स्टेट है, ऐसे ही भाग जाया करते उस टाइम पे। तो जो साथ वाली लड़कियां थी, जो गांव की लड़कियां थी, वो जाती थी, हम सिर्फ उनको देखने के लिए जाते थे कि भाई वो है, उनका रनिंग है, सिर्फ देख के आ जाएंगे। तो जो सही मायने में गेम स्टार्ट किया वो मैंने 2017 में किया था। हाँ, तो 2017 से मेरा स्टेट मेडल, नेशनल मेडल और इंटरनेशनल मेडल मेरे 2017 से स्टार्ट हो गए थे। मतलब एक साल में अपना इतने मेडल दे दिए थे? हाँ, मतलब 2017 से मेरा मतलब स्टार्ट हो गया था अच्छा गेम, कि जिसको बोलते हैं कि हाँ भाई गेम है। बिल्कुल। जो अपनी फैमिली थी, किस लेवल की फैमिली थी, कौन ज़्यादा सपोर्ट करे करता के माड़ा टाइम देखे होया है, या मतलब शुरू तो बढ़िया जुगाड़ था अपनी? जो फैमिली की बात करा, बैकग्राउंड की बात करा। फैमिली तो मैं बहुत मतलब बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करूँ, बहुत ही ज़्यादा। मतलब कुछ मेन रीज़न इसका ये भी रहा है कि मेरे को ये था कि हम 3 बहन भाई हैं, मैं सबसे छोटी हूँ, मेरे से बड़ी बहन है एक, और फिर उससे भी बड़ा है मेरा भाई है। कि भाई कुछ ऐसा करना है लाइफ में कि कभी भी किसी की तरफ देखना नहीं पड़े, क्योंकि हमारे घर पे टीवी नहीं होता था और मेरे को टीवी देखने का शौक़ होता था। तो ऐसे ही पड़ोस वाले घर में टीवी था, ऐसे हम देखने के लिए जाते थे ना, तो वो गेट बंद कर देते थे, कभी कभी टीवी बंद कर देते थे। तो या थोड़ी देर बैठते थे तो जाके बोल देते थे कि अपने पापा को बोल दे, तेरे पापा ले आके दे देगा टीवी। तो ऐसे ही उठ के आ जाते थे। फिर कई बार मम्मी ने भी बोला, पर इतना पैसा नहीं होता था उस टाइम पे टीवी ख़रीदने का। तो ऐसे ही चलता रहा, कुछ टाइम के बाद सब नॉर्मल हो गया, तो इतना मतलब महसूस सा नहीं हुआ। पर उस दिन से सोच लिया था कि लाइफ में ऐसा कुछ करना है कि इन लोगों को एहसास हो कि तब हमने ऐसा गलती करी थी, वो हमें दोबारा नहीं करनी चाहिए थी। जो आपसे पहले था अपनी फैमिली में कोई, या रिश्तेदारी में कोई स्पोर्ट्समैन था जो आप मतलब एथलेटिक कोई भी गेम हो, या मतलब तो को था लड़का या लड़की आपकी कोई फैमिली? नहीं, मेरी फैमिली से भी नहीं, और मेरे गांव से भी कोई नहीं था। मेरे गांव से सिर्फ एक लड़का मैंने बताया जो कबड्डी का था, वो मेरे काफ़ी सीनियर हैं, वो थे बस। और वैसे कबड्डी के बच्चे करते थे। रनिंग की 2 लड़कियां थी, वो कुछ टाइम 2014 में या 15 में ही वो इधर आ गई थी, रोहतक भेज दिए थे, क्योंकि उनकी फैमिली मतलब अच्छी थी, पैसे वैसे वाले थे। तो मेरे घर वालों ने मना कर दिया था, वैसे भी लड़की को बाहर भेजने के लिए तो मानते ही नहीं है। मुश्किल से उन्होंने मेरे को स्कूल में, गांव में ट्रेनिंग करने की परमिशन दी थी। मेरे फादर मेरे को लेके जाते थे सुबह शाम दोनों टाइम, कभी कभी फादर नहीं होते थे तो फिर मम्मी लेके जाती थी। अच्छा, जो मतलब स्टडी की बात करा, बस स्टडी से बचने के लिए गेम आए थे, या मतलब स्टडी में भी बढ़िया थे आप? नहीं, स्टडी में भी मतलब नॉर्मली था, मतलब पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट नहीं था जितना गेम में था। ये है कि स्टडी तो वैसे रखनी पड़ती है साथ साथ में, क्योंकि मान लो बाई चांस अगर जॉब भी चाहिए होती है तो उसमें स्टडी भी तो ज़रूरी है ना। और फिर मान लो जैसे आज इंटरव्यू हो रहा है, कल को ऐसे इंटरव्यू होगा तो उसमें बोलेंगे नहीं, तो फिर फ़ायदा क्या है? तो पढ़ाई भी तो ज़रूरी है ना। नहीं मतलब ये जो बोलने वाला जो स्टडी का, इससे तो कुछ लेना देना। मेरी स्टडी की बात करूँ मैं मतलब दाने दे के पास हो रहा हूँ। मतलब स्पोर्ट्समैन की आप किसी की बात करा, सारे दाने दे के पास हुआ है। कई बार आप टीम भी जैसे साई में सिलेक्शन हो जाए, आन नहीं पाते स्कूल, तो आप टाइम नहीं देने पाते, दोनों टाइम प्रैक्टिस करनी पड़े, थक जा। हाँ, स्कूल में आप जाने नहीं पाते? नहीं, स्कूल में भी जो टीचर थे उन्होंने मेरा काफ़ी साथ दिया है, क्योंकि मैं सुबह तब जाती थी ना स्कूल में प्रैक्टिस करने के लिए, तो प्रेस जल्दी स्टार्ट हो जाता था, 8 बजे का स्कूल होता था। तो मेरे को परमिशन दे दिया था कि मैं 9:30 तक भी क्लास में जा सकती हूँ। और कभी कभी ऐसा होता था प्रैक्टिस करने के बाद जाते हैं तो फटाफट खाना खाया, उस टाइम तो डाइट का भी इतना नहीं पता होता था, अपना रोटी खाई और चले गए स्कूल में। 4 रोटी खा के जानी और 4 बांध के लेके जानी। जाके खाया और फर्स्ट वो अटेंड किया पीरियड, सेकंड वाले में सो गए, पता ही नहीं चलता था। और फिर इतना मतलब अच्छा था, टीचर जितने भी थे उन्होंने जल्दी मेरे को फ्री कर देते, मतलब 1 o'clock के आसपास मेरे को वापस भेज देते थे रेस्ट करने के लिए। और फिर कभी कभी तब ज़्यादा हो गया था, अच्छा हो गया था गेम स्टार्ट, उसके बाद मेरे को फिर सोनीपत जाना स्टार्ट कर दिया था मैंने। तो ट्रेन से जाना आना पड़ता था, तो वो भी मुझे लंबा पड़ता था, तो कोऑपरेट किया मतलब स्कूल वालों ने भी मेरे साथ। अच्छा, जो पढ़ाई लिखाई थी मतलब
स्कूल सरकारी में थे या प्राइवेट में थे? सरकारी स्कूल में ही पढ़ी हूँ मैं। ये सरकारी का ही माल भाई बहुत आग अलग जा रहा है, जैसे सरकारी में पढ़े करते, प्राइवेट वाले तो मतलब जॉब तक सीमित है, जो मतलब इतिहास रहते हैं सारे सरकारी में पढ़े हुए सारे। बिल्कुल हाँ, सरकारी स्कूल में क्योंकि जो मतलब नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं वही गेम करते हैं, जिसके पास अच्छा पैसा होगा, जो रिच होंगे वो गेम करेंगे ही नहीं ना। तो सरकारी स्कूल से ही सब बच्चे निकलते हैं, जितने भी अभी तक मैक्सिमम जितने भी अभी बच्चे हैं जिनके साथ मेरे भी कॉन्टैक्ट हैं वो सब सरकारी स्कूल से ही पढ़े हुए हैं सब। अच्छा, जो अपना टीवी का सपना था वो फिर कितने दिन बाद पूरा होया था? जो आप लुक लुक के शक्तिमान देखने जाया करते, मूवी देखने जाया करते, शायद उस टाइम तो मतलब गांव का नंबरदार हो या कोई सरपंच हो या मतलब अच्छा बढ़िया जुगाड़ वाला होने का टीवी होया करते ब्लैक एंड व्हाइट। हाँ नहीं, मतलब मेरे मतलब जितने भी और दादा ताऊ हैं सब पड़ोस में, उनका मतलब अच्छा भी होता है। एक मेरी फैमिली ऐसी थी जो नॉर्मल फैमिली थी, क्योंकि कमाने वाला कोई नहीं था। पापा थे पहले आर्मी में थे, फिर उन्होंने जॉब छोड़ दी थी कोई रीज़न की वजह से। मम्मी हाउसवाइफ है, फिर दादी हैं, तो कमाने वाला कोई था नहीं ना। तो तभी ये सोचा था कि मेरे को कुछ करना है। तो अभी भी आप विश्वास नहीं करोगे, अभी 2 महीने हुए हैं कि मेरे घर पे टीवी आया है, इससे पहले टीवी नहीं था। नहीं मतलब जैसे कबड्डी की बात करा पाए या कोई भी मतलब गेम हो, जैसे टूर्नामेंट होती है रनिंग वगैरह, कभी जीतता है ऐसा कुछ मेडल वगैरह, मतलब कोई इनाम हो जैसे टीवी बाइक वगैरह जैसे सर्कल कबड्डी में नेशनल कबड्डी में होती है? नहीं, ऐसा रनिंग में तो हमारा हुआ ही नहीं है कभी। कबड्डी वगैरह का जो गेम होता था ना, इसमें चले जाते थे, ऐसे उसमें होता था। मतलब इतना तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, काफ़ी टाइम हो गया कि अच्छी मैं मतलब रेडर थी, अच्छी रेड करते थे तो उस पर एक रेड पे अच्छे 500 रुपये मिल गए, कभी 1000 मिल गए, जितनी रेड अच्छी लगती उतने पैसे मिल जाते थे। हाँ। अच्छा, जॉब का कैसे संपर्क होया? मतलब जॉब तब मिलने तो पहले कितने देश खातर मेडल जीते या कितने अपना हरियाणा खातर जीते मेडल? 2017 में विजयवाड़ा जूनियर नेशनल हुई थी, वहाँ तो मेरा जो सही मायने में गेम स्टार्ट हुआ था, वहाँ पे मेरा ब्रॉन्ज मेडल था। और फिर रिले में भी मेडल था, वहाँ से मतलब लाइन स्टार्ट हो गई थी मेडल की। फिर 2018 में भी मैंने किया, 2019 में ओपन नेशनल हुआ था रांची झारखंड में, वहाँ पे भी मैंने सिल्वर मेडल किया था। और रिले में भी हमारा गोल्ड था, मिक्स रिले में भी हमारा गोल्ड था। और फिर 2020 में कोरोना आ गया था, और उसमें उस टाइम पे ओलंपिक भी होना था। उस टाइम मैं इंडिया कैंप में थी, 2018 से ही मेरा नाम इंडिया कैंप में था, लेकिन 2018 में मैंने अटेंड नहीं किया था कोई रीज़न की वजह से। फिर 19, 20 और 21, 22 में कैंप में ही थी। और फिर 20 में पूरा कोरोना आ गया, तो उसमें मेरे को 4 इंटरनेशनल मिले कंपटीशन, लेकिन उनमें से मैं एक भी नहीं खेल पाई, क्योंकि अपने इंडिया को अलाउड नहीं किया था बाहर वालों ने, क्योंकि कोरोना अपने इधर ज़्यादा था। और फिर 21 में जितने कंपटीशन हुए उनमें मेरा मैक्सिमम सिल्वर और ब्रॉन्ज रहा। जितने भी ग्रैंड प्री हुए, फेडरेशन कप हुआ, इंटर स्टेट हुआ, उसमें भी मेरा ब्रॉन्ज ही था। और फिर अभी 2022 में इंटर स्टेट हुई थी, उसमें मेरा गोल्ड मेडल था। और फिर 2022 में ही एक कजाकिस्तान बाहर इंटरनेशनल मीट हुई थी, इसमें भी मैंने गोल्ड मेडल किया था 52 की भाग के। और रिले में, मिक्स रिले में मेरा गोल्ड था। अच्छा, जॉब का संपर्क कैसे हुआ? कौन सी जॉब पे हो आप? कैसे संपर्क हुए? किसका फ़ोन आया? मतलब खुद ऑफलाइन फार्म थे, ऑनलाइन थे, कैसे पता चला? जॉब की तो मैंने मतलब सच बताऊं तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि जॉब के बिना काम चलता ही नहीं। क्योंकि स्पोर्ट्स में तो बहुत पैसा लगा है, खाने में, पीने में भी, रहने में भी, यहाँ तक कि हम बाहर रहते पीजी का भी रेंट देना पड़ता है। तो 2019 में ही जब मेरा ओपन नेशनल में मेडल हुआ था, मेरे को ऑफ़र आया था पहले आर्मी से, हवलदार से भर्ती करने के लिए बोल रहे थे। उस टाइम मेरे फादर जिंदा थे, तो उनका कॉल आया कि भाई हम आपको हवलदार से भर्ती कर रहे हैं, क्या आप मतलब चाहते हो क्या जॉब करना? लेकिन मेरा मन नहीं था आर्मी में जाने का। पहले मैंने मेरे पापा से पूछा कि भाई जाना चाहिए नहीं जाना, बोले लड़की के लिए ठीक नहीं है, सेफ़ नहीं है, मतलब अच्छी जॉब नहीं है, कैसे अभी बाहर रह रही कितने साल से, फिर जॉब करेगी फिर बाहर रहेगी, घर पे तो आना जाना होगा ही नहीं। तो उसके लिए मैंने मना कर दिया। बाकी उन्होंने मेरे को काफ़ी फोर्स किया आर्मी वालों ने, पर मैंने उनको मना कर दिया। फिर रेलवे से मुझे कॉल आया, एक शक्ति सर हैं, शक्ति सिंह, जो रेलवे के हेड हैं, कि बेटा हम तेरे को मतलब लेना चाहते हैं, तू अच्छी प्लेयर है, तेरे बारे में हमने पता किया है, आप चाहते हो क्या करना? तो मैंने कहा सर मुझे सच में ही ज़रूरत है, और आपने सही टाइम पे फ़ोन कर लिया, अगर आप 1 महीना भी मुझे कॉल नहीं करते तो शायद मैं गेम ही छोड़ देती। तो उन्होंने मेरे को 10 दिन के अंदर, उस टाइम पे कोरोना था, 10 दिन के अंदर मेरे को ज्वाइन करवा दिया था। 25 जून को मैंने ज्वाइन कर लिया था। जैसे अपन नॉर्मल फैमिली थे, जो अपना डाइट भी जरूरी हो, जो आपका बहुत फिटनेस का गेम है, मतलब कदे लाइफ में डीमोटिवेट हो जिसकी मतलब रात ने बैठ के रोए हो कि मैं इन चीज़ों का तरसन लग रही हूँ, शायद जॉब होती तो मतलब मैं बहुत ऊपर लग जा सकूँ, जो आज भी हुई मतलब इससे भी ऊपर लग जा सकूँ। हाँ, बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि सुबह ट्रेनिंग करके आए हैं, शाम में भी करके आए हैं, कि एक टाइम पे खाने के लिए रोटी भी नहीं होती थी। मतलब इतना डाउन टू अर्थ हूँ मैं कि ग्राउंड से जब ट्रेनिंग करके आती थी घर पे आते थे, क्योंकि मेरे फादर कमाते नहीं थे, मम्मी अकेली थी घर पे काम करने वाली। कभी कभी काम में वो इतने बिजी होते थे कि
खाना बनाने का भी उनको टाइम नहीं लगता था कि लेट हो जाते थे, 11 बज जाते, 12 बज जाते थे और सुबह मेरे को 6 बजे ट्रेनिंग के लिए निकलना पड़ता था। कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि ऐसे ही सो जाते थे। लाइफ में जो बड़ा उसकी टांग खींचने वाले सबके दुश्मन हो है, इसे भी कोई चेहरे हैं मतलब जो अपने दोस्त दोस्त कह के टांग खींचने वाले हो। दोस्त तो नहीं बोल सकते, लेकिन मेरे जो पड़ोसी हैं, जो मेरे खुद के काका ताऊ हैं, उनने ऐसा करा है। जैसे मैं स्कूल में तब जाया करती, मैंने बताया आपको है, ट्रेनिंग करने के लिए। तो ऐसे ही, क्योंकि गेम अपना एक ऐसा है कि सबसे बात करनी पड़ती है, उसमें लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं, और भी कोई हो उससे भी बात करनी पड़ेगी, ऐसे तो नहीं रह सकते। तो ऐसे ही जैसे हमारे वो कबड्डी वाले हैं गाँव के, उनसे मैं ऐसे ही बात कर लिया करती, या खड़ी होकर उनसे पूछ लेती थी भाई क्या ठीक है, क्या करना चाहिए, इतना तो नॉलेज हो ही जाता है। तो एक दिन मेरे पड़ोस वाले जो दादा हैं उन्होंने देख लिया, तो पापा को आके बोला कि लड़की ठीक नहीं है, तेरी लड़की बिगड़ गई है, अपना लड़की की शादी कर ले, बदनामी करवा देगी गांव में आके। तो पापा बोले ठीक है, बदनामी होगी मेरी होगी ना, मैं हैंडल कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने अपनी लड़की ना समझ रखी, मैंने सोच रखा कि मेरे 3 लड़के ही हैं। तो उन्होंने ऐसे बोल दिया। तो उस दिन मेरे पापा ने मेरे को बोला था कि मतलब ऐसा कुछ भी काम मत करना कि जिसकी वजह से मेरे को नीची नज़र करके चलना पड़े। उस दिन से सोच लिया था कि लाइफ में कुछ करना है तो ऐसा ही करना है कि जिस नज़र ऊंची हो, ना कि नीची हो। अच्छा, पढ़ाई लिखाई की बात करें आज तक, मतलब जो आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक कर ली है वैसे? मैं अभी BA सेकेंड ईयर में हूँ, अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं मेरे। मैंने बीच में पढ़ाई छोड़ दी थी किसी रीज़न की वजह से, मतलब फाइनेंशियल कंडीशन मेरी ठीक नहीं थी, इसकी वजह से मैं पढ़ाई भी अपनी कंटिन्यू नहीं रख पाई। तो अभी जॉब लग गई तो इसलिए मैं अपना BA कंटिन्यू कर रही हूँ। अच्छा, फैमिली में सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसने करे हो आप? फैमिली में सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरे फादर ने ही करे हैं, जो अब नहीं है। हाँ, उनको 1 साल हो गया एक्सपायर हुए हैं। मतलब लंबे टाइम से बीमार थे, तब मैं कैंप में थी, तब से ही बीमार थे, कोई लेके जाने वाला नहीं था। और फिर बताया मैंने जैसे पैसे की भी हमारी बहुत मतलब हालत ख़राब थी, कोई हेल्प भी करने वाला नहीं था। उधर से कैंप से आने के बाद फिर मैं छुट्टी लेके आई 20 दिन की, फिर इधर लेके आई PGI में, क्योंकि बाहर प्राइवेट हॉस्पिटल में तो दिखाने का था ही नहीं ना। तो इसलिए फिर PGI में दिखाया, लेकिन काफ़ी ट्राई किया, पैसे भी लगाए, ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे लगाए, ब्याज पे भी उठा के लगाए, लेकिन बचे नहीं फिर। अच्छा, जो अपना गुरु है वो कौन है? अभी सही मायने में जिन्होंने गेम स्टार्ट कराया तो वो मेरे गांव से ही हैं। जो लड़कियां प्रैक्टिस करती थी उनके अंकल थे, वहीं से ही मेरा स्टार्ट हुआ था। अगर वो उस टाइम पे नहीं करवाते तो शायद आज मैं यहाँ स्टैंड नहीं करते। मतलब क्या नाम है उनका? उनका नाम मुझे सच बताऊं तो याद भी नहीं है, मतलब गांव का नाम याद है, वैसे उनका नाम राजवीर है। अच्छा। नहीं मतलब बहुत सारे जो इंडिया लेवल बिक गए हैं, इंटरनेशनल मेडल दे ले है, जो अपना रेलवे कोच हो उसके गुरु बताने लगे, जो इंडिया कोच है उसके गुरु बताने लगे, जो उंगली पकड़ के सीखा उसका नाम लेना पसंद नहीं करते बहुत सारे चेहरे। देखो ऐसे तो मैंने जैसे 2017 में गेम स्टार्ट किया था, तब से बाद मैंने 3-4 बार मतलब कोच चेंज कर लिए हैं, क्योंकि परफॉर्मेंस नहीं आ पाती या और भी बहुत सारे रीज़न ऐसे हो जाते हैं। तो सही मायने में अगर मैंने अचीव किया है जाके, तो मैंने अभी 2022 में कोच चेंज किया है जिसका नाम आशीष छिकारा है, वहाँ से मेरे को सब अचीवमेंट मिले हैं। अच्छा, जो लड़कियों की बात करें, गोलगप्पे की लाड़ी हो है, लेकिन आपका ऐसा फिटनेस गेम है, मतलब आप इसमें कुछ भी खा नहीं सकते, फास्ट फूड की या मिठा की बात करें, किस किस चीज़ पे परहेज रखने पड़ा है? आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने मतलब अपनी लाइफ में गोलगप्पे 1 या 2 बार मुश्किल तक खाए होंगे, वो भी अगर साथ में लड़कियां खड़ी हैं वो खा रही हैं तो। नहीं तो मैं मतलब मन भी नहीं करता, और मैं अपने गेम ने लेकर बहुत सीरियस हूँ, अपनी डाइट ने लेकर कि ये सब चीज़ नहीं खानी, अगर उन तक नुकसान है तो वो चीज़ क्यों खानी है फिर। नहीं मतलब जैसे शादी में बिक जाए अपना मन ललचान लग जाए कि मैं खा लेना है, कुछ नहीं होता आजाद में ये सब कुछ बना है कि नहीं? 2017 तक मेरे मतलब रिलेशन में बहुत सारी शादी हुई है, 2017 से लेकर 23 तक। आप विश्वास नहीं करो, मैंने एक भी अटेंड नहीं करी है, मैं गई नहीं हूँ। प्रैक्टिस ने लेकर मतलब इतना सीरियस रहा करते कि सैटरडे संडे भी हमारी ट्रेनिंग होती थी, तो कभी अटेंड ही नहीं की है शादी, गई ही नहीं मैं। जो अपना पूरा वर्कआउट है सुबह से लेकर शाम तक का, कितना टाइम प्रैक्टिस करो, अब तक के शेड्यूल है, जिम या डाइट के प्लान अपना पूरा? शेड्यूल देखो वीकली जैसे है वो तो कोच पहले ही तैयार कर लेता है, लेकिन उसमें क्या होता है, हमारा 2 दिन जिम होती है, और जिम में जो भी अपना वर्कआउट होता है, अपना स्क्वाट, क्लीन, बेंच प्रेस, सब अपना जो मसल मतलब स्ट्रेंथ के लिए जितना भी है। और उसके बाद फिर हमें 2 दिन रनिंग होती है, जिनमें से 3-4 दिन हमारे बचे हैं, तो उसमें से फिर हम फास्ट वर्कआउट करते हैं, ड्रिल वगैरह करते हैं, जिसमें बॉडी मतलब स्पीड आ जाए। ये ऐसा शेड्यूल है पूरा। जो डाइट प्लान की बात करा वो क्या है, सुबह से लेकर शाम तक का या पूरा हफ्ता का भी बता सको आप? डाइट प्लान तो मतलब ऐसे मतलब स्पेशल तो कोई डाइट प्लान है नहीं, जो नॉर्मल अपना है, जैसे सुबह ब्रेकफास्ट है उसमें ओट्स बना लिया, पीनट बटर लगा के ब्रेड खा लिया, और अपना जूस वगैरह पी लिया या शेक बना के पी लिया। और फिर लंच में अपना वही चपाती, अपने राइस हो जाते हैं, दाल होती है और सैलेड होती है, सेम ऐसे ही शाम को होता है बस।
अच्छा, जो अपना फैमिली में थे मतलब रिश्तेदार हुआ है जो, उनका के था जब अपने के रिस्पॉन्स था उनका जब अपने शुरुआत करी, उनका के रिस्पॉन्स था? मतलब रिश्तेदारी में किसी ने कुछ कहा ही नहीं, किसी ने भी कुछ नहीं कहा, मतलब ऐसा कि भी क्यों गेम करवा रहे हो या शादी कर दो या ऐसा। मतलब रिश्तेदारी में मैंने कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। प्रॉब्लम हुई तो बस वो पड़ोसिया तय हुई और गांव वाले तो हुई बस। नहीं, बहुत सारे अपने रिश्तेदार हुए हैं जो मतलब आप गरीब फैमिली के थे, वो अंटा संटा में धकेल नहीं करा जो ना भाई छोरी गला हमारा छोरा और धकेल जाए। ना ऐसा कुछ मतलब नहीं होया, मेरे साथ तो नहीं होया। मतलब ऐसे ऐसा कभी बार होया, कई बार ऐसा होया है कि जैसे उनके वहाँ कोई फंक्शन है अटेंड नहीं कर पाते, कि ऐसा भी कि खेल हो गया, ऐसा भी कि चीज़ आ गई उसने कि भाई उसने शादी भी अटेंड नहीं कर दी, तुम एक बार जा कर तो देख लो कहीं आप बिगड़ तो नहीं गई है, कहीं कुछ कर तो नहीं लिया। मतलब ऐसी भी बात आई है कई बार। तो गाँव में ऐसा भी होया है कि मैं जैसे लंबे टाइम तक गाँव में गई नहीं ना, एक मेडल के लिए जब तक जॉब नहीं मिलेगी, मेडल नहीं होगा तो मैं गांव में नहीं जाऊंगी। बहुत सारे लोगों ने तो मेरे को ये भी बोला कि किरण ने तो शादी भी कर ली, उसको तो बच्चे भी हो गए। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब डांट मारे करते लोग। हाँ, मतलब ऐसे बात आती थी, जैसे मम्मी के पास आती थी, गांव में गई है कोई ऐसे ही किसी काम के लिए, कि हमने तो सुना है कि तेरी छोरी ने ब्याह कर लिया। मम्मी बोली ब्याह ब्याह नहीं, उसको तो बच्चे भी हो लिए। तो ऐसी गाँव में तो ये बात निकल कहाँ है। तो मतलब गांव वाले ने ऐसी बहुत सारी बात बोली है जो ऐसे बताना भी ठीक नहीं है, पर मेन बात यही बोले कि किरण की तो शादी भी होगी, उसके बच्चे भी हो गए। नहीं मतलब जो जड़ा है नहीं उनकी और जलाना चाहिए, बात कह के और जलाना चाहिए। जो जड़ा सारा जड़ मेरे भाई मैं न्यू आग लाऊंगा कमाएगा, जलाना तो जलाना चाहिए, उनका वो कुछ फायदा को नहीं। हाँ, नहीं फिर मेरा तो मानना ऐसा है कि अगर वो कह रहे हैं, उनने कही है तो कुछ सोच समझ के कही होगी, लेकिन मेरा काम सिर्फ उन्हें गलत प्रूव करना है, और मैंने वो गलत प्रूव कर दिया कि मैंने जॉब मिल गई, मैं मेडल ले लिया, इंटरनेशनल मेडल होगी, और मतलब सही मायने में सब लोग मैंने जाना है। बस मेरे थी वो इतना काफ़ी है कि उनके मुंह अपने आप बंद हो जाएंगे, उन्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल, जो आप मेडल था नेशनल में या इंटरनेशनल में, पहली बार अपना जो गांव की बात करा, प्रोग्राम या स्वागत कराया था या नहीं कराया था? हाँ 2019 में, तब 2017 में जो मेडल हुआ था उसमें मैंने नहीं करवाया था, 18 में भी नहीं करवाया, 2019 में भी कोच ने मतलब ज़्यादा फोर्स कर दिया था कि भाई करवा ले, ऐसे कोई फ़ायदा नहीं है, लोगों ने कैसे पता चलेगा भाई इतने क्या अचीव करा है। तो घर पे बोला था, क्योंकि फैमिली कंडीशन ठीक नहीं थी, फिर भी उन्होंने थोड़ा सा हेल्प लेकर किसी तरह ऐसे करवाया था, पर उसका मतलब कुछ खास ज़्यादा सा अच्छा रिस्पांस नहीं था, क्योंकि लोग पसंद नहीं करते गांव में, लड़कियां ने मतलब चाहते नहीं आगे बढ़ना, तो इतना कुछ अच्छा रिस्पांस नहीं था, पर करवाया ज़रूर था। अच्छा, लाइफ में सबसे ज़्यादा खुश कब हुए थे? लाइफ में सबसे ज़्यादा खुश आज तक भी नहीं, सच बताऊँ तो। नहीं मतलब खुशी जैसे अपन आप एक स्पोर्ट्समैन को हो भाई, जॉब मिल जाए, जॉब के बाद आप कुछ भी कर सका, क्योंकि पीछा लेने देने हाथ में हो जाए, डाइट आप सब कुछ कंट्रोल कर सका उस गला। सबसे ज़्यादा खुशी अगर ऐसे माननी जाओ तो फिर जिस दिन मैंने रेलवे ज्वाइन करा था उस दिन, कि आधे से ज़्यादा टेंशन ख़त्म हो गई थी, कि अब पैसे की दिक्कत नहीं होगी, बार बार घर फ़ोन नहीं करना पड़ेगा, किसी की हेल्प नहीं लेनी पड़ेगी, अपने अकाउंट में पैसे आए, जो चाहिए जो ख़रीदा, जो जी करे वो खाया, जो जी करे वो पहनना। जो इस लाइन में अपने मतलब आपके साथ गेम करा है, उन दोस्तों के रिस्पॉन्स है, सपोर्ट करा है या मतलब वहाँ भी टांग खींचने लग रहे हैं? नहीं, बहुत सारे ऐसे हैं जो मेरे ही कॉम्पिटिटर हैं, वे नहीं चाहते कि मैं गेम करूं, कुछ ना कुछ ऐसी बात बोलना या किसी के थ्रू बुलवा दे हैं कि भाई ऐसे है वो तो ऐसे है, बहुत सारे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जो मैंने सपोर्ट करा है, लेकिन मैं जो मैंने खींचने की कोशिश करा है उन पर ना ध्यान देकर मैं सिर्फ उन पर ध्यान दूँ जो मैंने सपोर्ट करा है बस। अच्छा, जो अपनी फिटनेस का राज है वो के है, कितना के कुछ करना पड़ा है? देखो फिटनेस के लिए तो मतलब हर चीज़ ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि हम खाना सिर्फ खाने तक ही हम रेस भाग जाएं, अपने लेने पड़े हैं। देसी अपना जैसे है आयुर्वेद है, मैंने मतलब काफ़ी टाइम से मैं ट्राई कर रही हूँ, उसका मेरे पे मतलब काफ़ी अच्छा रिस्पांस है। मतलब कैसे बताऊँ, कुछ टाइम पहले जब मैंने गेम स्टार्ट करा था, अभी जैसे अनफिट हो गई थी अभी मैं, बीच में मेरे को थोड़ा इंजरी चल रहा है, तो बिल्कुल ही सब छूट गया था, वर्कआउट ही नहीं होता था, ना मेरे से वार्म अप होता था, ना चला जाता था, वॉकिंग में भी मतलब मेरे को फील होने लग गया था। लेकिन ऐसे ही डॉक्टर राजीव से हमारा संपर्क हुआ, तो वो आयुर्वेदिक हैं, तो उन्होंने उनसे मेरा मतलब बात हुई, उन्होंने एक दो चीज़ें मेरे को बताई, जैसे स्वर्ण भस्म वगैरह डाल के हमें दी है, तो मैं ट्राई कर रही हूँ, पहले भी ट्राई किया है, लेकिन उसका मतलब काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। वो लेने के बाद मैं वर्कआउट भी कंप्लीट कर रही हूँ और अपना बेस्ट भी कर रही हूँ, मतलब मैं सजेस्ट करूँगी कि वो एक बार सब ट्राई करें। अच्छा, अपना हाइट वेट कितना फिलहाल मौका पे?
मेरा वेट अभी बढ़ेगा क्योंकि अभी वर्कआउट नहीं कर रहे हैं ना अच्छे से, इसलिए अभी 59 हो रहा है और मेरा हाइट है 5'7". अच्छा, लास्ट में दर्शकों तक के संदेश देना चाहोगे जो मतलब स्पोर्ट्स में भी आना चाहे है लेकिन घर के उनती मजबूर कर रहे हैं, घर गोबर डुआ है, पानी डुआ है, रोटी पुआ है, गेम में आना चाहे हमें? देखो ये तकलीफ़ जितनी भी है सबके सामने आवे हैं, ऐसी बात नहीं है कि मेरे सामने नहीं आती, मैंने भी ये सब चीज़ फेस करी हैं। पर मैं ऐसे कहूँगी जो भी करने लग रहा है ना उसने कंटिन्यू रखो, कभी ना कभी ऐसा होगा कि टाइम बदलेगा। ऐसी बात नहीं है कि 3 साल में, 4 साल में या 5 साल में उस चीज़ ने कंटिन्यू रखो, सब चीज़ हो जाएगी, मैनेज हो जाएगा। अच्छा, जो मतलब आपने लाइफ में सबसे ज़्यादा खुशी के जीत के करोगे, मतलब ओलंपिक में मेडल या कुछ सबसे ज़्यादा खुशी कद मिलेगी, के सपना अपना? देखो मेरा सपना था अभी इस साल एशियन गेम्स का भी था, लेकिन मैं स्टेट खेलने के लिए आई थी क्योंकि अब की बार हमें कंपलसरी कर दिया था स्टेट खेलने के लिए, इंडिया कैंपर को भी। तो मेरे को इंजरी हो गया कोर्ट्स में, जो मेरे को मतलब अंदाज़ा भी नहीं था। मैंने सोचा था इस साल एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई करने के लिए, क्योंकि हमारा क्वालिफाई 53 है और मैं ऑलरेडी 51 भागी हुई हूँ, तो मेरे लिए बहुत नॉर्मल था। तो अभी 15-20 दिन हो गए जो मैं कंटिन्यू इंजरी में हूँ, तो अभी तो शायद एशियन गेम्स मुझे मिले ना मिले, पर प्रॉब्लम नहीं है मैं, लेकिन सोच रही हूँ अभी नेक्स्ट ईयर ओलंपिक है, उसके लिए मैं फ़ाइट करूँगी। फ़ाइट नहीं मतलब मैं अपना पूरा 100% दूँगी। तो किरण पहले के अपने विचार जाने, जो अपने विचार है वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देना, और कौन से विचार बढ़िया लगे वो भी अपना कमेंट बॉक्स में जरूर राय देनी। वीडियो ने शेयर कर दियो, मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।